अब हम बात करेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे सबसे पहले ये सोचो कि इस टाइप का फंक्शन आ जाए, कोई भी इस टाइप से आए फंक्शन, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो उसका तरीका ये है कि हम किस तरीके से माने कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, लेट मान लिया एक्स को, हमने क्या मान लिया, हमने एक्स इक्वल टू मान लिया ए टेन थीटा। क्या किया, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा मान लिया। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए तो वैसा ही वैसा रहेगा, टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, हो गया। अब हमारा काम क्या है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन में इस पुट से पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, से पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये इंटीग्रल डी एक्स तो वैसा ही, डी एक्स के यहाँ पे क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या आएगा। और जो एक्स के यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये तो आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, इंटीग्रल वैसे ही वैसा रहेगा, ए सेक स्क्वायर थीटा वैसा ही वैसा, डी थीटा भी वैसा ही, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। चूँकि हम वैल्यू जानते हैं ए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इस तरीके से वैल्यू रख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर वैसा रहेगा तो आएगा नीचे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे सॉल्व कर देंगे तो आई वैल्यू, आई तो इस जो ये है सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए स्क्वायर ये कैंसिल, जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी इस टाइप से, वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डी थीटा वैल्यू, जब डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा वन अपॉन ए थीटा प्लस। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या लग रही, क्या होगी थीटा की वैल्यू, तो देखना यहाँ पे जो x इक्वल टू हमने लिया था ए टेन थीटा, तो a इस तरफ चला जाएगा तो x अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को जो हमने ये निकाली है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लिया था, ए टेन थीटा ए को इस तरफ कर दिया और जब टेन को कर दिया तो टेन इनवर्स हो जाएगा इस तरफ, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए आ जाएगा, तो वैल्यू रख दी वन अपॉन ए वैसा ही वैसा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर हमने क्या स्थिति है, जो कि थीटा की उसकी हमें पता है क्या है, कॉन्स्टेंट है। इस तरीके से हमें इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। और इस तरीके के सवालों को किस तरीके सॉल्व करेंगे, हम x को ए टेन थीटा मान लेंगे और सॉल्व कर देंगे। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो इससे ही जुड़ी हुई है, बस थोड़ी सी अलग है, उसे ध्यान से समझेंगे। चौथी प्रॉपर्टी उसे ध्यान से समझेंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
तो थोड़ा ये उन सबसे अलग है और थोड़ा कठिन भी है, तो इसे ध्यान से समझना। बस है वैसा ही। यहाँ पर ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आखिर में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो माइनस में हो, वन माइनस के समथिंग हो, और उसे चेंज करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक सिंगल वैल्यू पता, जैसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, साइन को मान सकते हैं हमें, और हमें और कोई पता ही नहीं है, और कोई वैल्यू है ही नहीं। एक और वैल्यू है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही वैल्यू है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू है। तो इसे भी मान सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं इनमें से कौन सी माने, कौन सी माने, बट ये याद रखना ये स्क्वायर रूट में है। तो हमने क्या सोचा, हमने ले लिया लेट हमने ले लिया लेट एक्स इक्वल टू, ले लिया हमने ए सेक थीटा, ले लिया ए सेक थीटा ले लिया। देन जब हमने ये लिया तो बी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो वैसा ही वैसा रहेगा। सेक थीटा का होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंस इज सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, क्या वैल्यू प्राप्त होगी, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं आप इसको, आप इसको आगे वैल्यू रखेंगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब रखेंगे इंटीग्रल डी एक्स अपॉन डी एक्स की आप क्या रहेगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगी। और जो एक्स स्क्वायर क्या माना था हमने, क्या ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, हम इसको सॉल्व करें। इंटीग्रल वैसे ही वैसा रहेगा, ए भी वैसा ही वैसा रहेगा, सेक भी ऐसा ही वैसा, सेक थीटा भी वैसा ही रहेगा, टेन थीटा भी वैसा ही वैसा रहेगा, डी थीटा भी वैसा ही रहेगा। चेंज होगा तो ये इंटीग्रल तो वैसे स्क्वायर रूट वैसे रहेगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रल जो वैल्यू आएगी ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर वैसा ही रहेगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो इसको बाहर निकालो, जब इसे बाहर निकालें तो क्या आएगा वैल्यू, ए सेक थीटा वैसा ही रहेगा, टेन थीटा भी वैसा ही रहेगा, डी थीटा भी वैसा ही रहेगा। और चेंज होगा तो क्या, ए स्क्वायर को बाहर निकालें तो ए आ जाएगा स्क्वायर रूट से, टेन स्क्वायर को बाहर, ए स्क्वायर को बाहर निकालें तो ए आ गया, टेन स्क्वायर को बाहर निकालें टेन स्क्वायर थीटा को तो टेन आ जाएगा, क्या आएगा टेन। ए से कैंसिल हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, बचा ये इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, यही तो बचा। यहाँ पे पॉइंट एक हम बता दे रहे हैं, चूंकि इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस ये, जहाँ हम ये जानते हैं कि ये वैल्यू इसकी होती है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, रख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा को वैल्यू रखें तो इंटीग्रल खत्म हो जाएगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस
C1 हमने क्यों लिया, इसे हम थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। हमने C ऐसा ले लिया, आप क्या करेंगे, लॉग। अब देखना यहाँ पे लॉग वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। हमने क्या किया था, x इक्वल टू a sec थीटा लिया, तो sec थीटा इक्वल टू x अपॉन ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। रख लो x अपॉन सही प्लस tan थीटा सोचो, tan थीटा को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और चूंकि हमें सेक स्क्वायर थीटा है पता है, सेक की वैल्यू पता है x अपॉन ए, स्क्वायर लगाया तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप से ये वैल्यू हो जाएगी प्लस C1 हो जाएगा। यहाँ पे आगे से सॉल्व कर लेते हैं, लॉग आ जाएगा यहाँ पे, x रहेगा वैसा ही वैसा, प्लस स्क्वायर रूट भी वैसा ही रहेगा, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के जो लासा में आएगा वो अपॉन में आएगा, वो आएगा ए और प्लस C1 हो जाएगा। रेज करते हैं, रेज नहीं कर सकते। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा समझ ये भी पॉइंट है ना, जब ये आ जाए तो इसमें हम लिखेंगे लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका जो है माइनस में है, माइनस लॉग ए प्लस C1 जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग तो वैसा ही रहेगा। एक सेकेंड रेज ही कर देते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी है लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। हमने क्या, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर हम क्या करें तो यहाँ पे लिख लें कि C हमने एक संपूर्ण कांस्टेंट मान लिया, इन दोनों को जोड़ के C को क्या करें, माइनस लॉग ए प्लस C1। इस तरीके से हमने एक संपूर्ण कांस्टेंट मान लिया। जब संपूर्ण कांस्टेंट माना, जैसे संपूर्ण ही कांस्टेंट मान लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।